प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। प्रिय मित्रों, भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत पंच महापुरुष योग का वर्णन मिलता है, जो कि जातक के कुंडली के अंतर्गत अगर निर्मित होता है तो वह राजा होता है, राजा के समान उसको फल प्राप्त होता है और चतुर्दिक विकास करता है। तो आज हम आप लोगों के समक्ष पंच महापुरुष योग के अंतर्गत दूसरे नंबर का जो योग होता है वह योग है भद्र योग। नाम से ही इसका अर्थ समझ में आ जाता है। तो आज हम आप लोगों को बतलाने वाले हैं कि आपके कुंडली में अगर भद्र योग निर्मित होता है तो उसका क्या फल होगा, भद्र योग कैसे निर्मित होगा, किस अवस्था में होगा और उसका क्या लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, आपके जन्मांक चक्र में केंद्र स्थान, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम 4 स्थान होता है। इसको केंद्र स्थान बोलते हैं। लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव। अगर बुध मिथुन अथवा कन्या राशि का होकर के कुंडली के केंद्र स्थान में अवस्थित होता है तो पंच महापुरुष योग के अंतर्गत जो दूसरे नंबर का योग बतलाया गया है भद्र योग, यह बुध से निर्मित होता है। जब बुध ग्रह केंद्र में अवस्थित हो जाए तो भद्र योग निर्मित होता है। अब भद्र योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति योग क्रिया में निपुण होता है, शास्त्रों का ज्ञाता होता है, गणितज्ञ होता है, विद्वान होता है, धन धान्य से संपन्न होता है और बुद्धि ऐसे जातक की कुशाग्र होती है। इतना ही नहीं, ऐसे व्यक्ति की जो चाल है वो हाथी जैसे चलती है। तो हाथी के सदृश ऋषियों ने चाल बतलाया है। ऐसा व्यक्ति वैभव संपन्न होता है, वकालत में भी निपुण होता है, न्यायाधीश भी होता है। मित्रों, अब यह योग के ऊपर निर्भर करता है कि भद्र योग निर्मित है तो उसमें पाप ग्रहों की, क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, युति है, इत्यादि विषयों का अध्ययन करना पड़ता है। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि बुध के ऊपर पड़ती है तो संपूर्ण फल भद्र योग का प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति स्व उपार्जित धन का आनंद लेता है और प्रतिनिधि के रूप में यशस्वी होता है। ऐसा व्यक्ति सामाजिक कार्य करने में अग्रसर होता है, चतुर होता है। किस कार्य को कैसे किया जाए, किस कार्य को किस व्यक्ति से कैसे कराया जाए, ऐसा व्यक्ति निपुण होता है। प्रिय मित्रों, आज हम आप लोगों के समक्ष पंच महापुरुष योग के अंतर्गत दूसरे नंबर का जो योग है भद्र योग, भद्र योग कैसे निर्मित होता है, जातक के ऊपर उसका क्या प्रभाव होता है, इत्यादि विषयों को लेकर के
बहुत ही सरल ढंग से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया हूँ, ताकि आप लोग भी इस तथ्य को समझें जो हमारे ऋषियों ने भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत लिख दिया है, और वह अन्वेषण करने का विषय है। तो आप स्वयं अपने जन्मपत्रिका के अंतर्गत देख सकते हैं, क्या हमारे जन्मपत्रिका में भद्र योग निर्मित है। अगर भद्र योग निर्मित है तो, और एक चीज़ और बतला दूं आप लोगों को, भद्र योग के अंतर्गत जो जातक जन्म लेता है, विशेष रूप से उसका फल बुध की महादशा में, बुध के अंतर्दशा में, बुध के प्रत्यंतर दशा में विशेष रूप से राजयोगकारी यह फल प्राप्त होता है, और ऐसा व्यक्ति चतुर्दिक विकास करने में सक्षम होता है। मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।